गंगा की गोद में कि खेलता एक शहर भागलपुर, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। उसी इतिहास के पन्नों में दफन भागलपुर की एक ऐसी घटना जो हर साल जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, इस घटना की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, उसी दंगे की। 24 अक्टूबर 1989 का वो दंगा, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें गई थी। और एक गांव तो ऐसा था कि जहां पर 110 लोग की जान गई थी, 110 लोगों को मारा गया था और उसे मार कर ख़त्म कर दिया गया था। वैसे ही एक गांव में मौजूद हूँ अभी। आप जानते होंगे, आपने अगर न्यूज़ चैनलों में देखे होंगे, हज़ारों रिपोर्ट इस पर बनी है, हज़ारों मीडिया ने इस पर कवरेज किया है। लौगाएँ, अभी मैं लौगाएँ में मौजूद हूँ और उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कभी घर हुआ करता था, जहाँ पर कभी लोग रहा करते थे। ये सब जगह पे घर हुए करते थे, लेकिन यहाँ के लोग अभी कब्रिस्तान में दफन है। यहाँ के लोग उस कब्रिस्तान में दफन है। इस गांव में आइएगा तो दो दो कब्रिस्तान आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों कब्रिस्तानों में 1989 दंगे में मारे गए लोग। एक घर यहाँ पर है, मैं उसी घर में मौजूद हूँ घर। और एक घर जो बच गया था, मोहम्मद नजीम साहब, वो यहाँ पर रहते हैं और अभी तक वो यहीं पर रह रहे हैं, जबकि इस घटना को हुए लगभग 33 साल हो गए हैं। 33 साल के बाद भी मोहम्मद नजीम इसी घर में रहते हैं। आइए नजीम साहब से मिलते हैं, क्योंकि उनकी ये कहानी जानना जब बेहद ज़रूरी है। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर उस 24 अक्टूबर के दिन। उस 24 अक्टूबर की काली यादें कहीं ना कहीं इनके मन में होंगी, वो चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। मैं उनके घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है ये शख्स आप देख सकते हैं, यही एकमात्र शख्स, इनका एक घर अभी बचा हुआ है जो यहाँ रहते हैं। उन्नीस सौ 89 दंगे की चपेट में यहाँ सैकड़ों लोग आए। ये भी आ गए होते अगर उस दिन ये अपने घर को छोड़कर यहाँ से कहीं बाहर नहीं गए होते। आइए इनसे मिलते हैं, जानते हैं सारी चीज़ें क्या कुछ हुई थी उस दिन। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और बेहद दुखी है इस चीज़ को जानकर हम लोग भी, या फिर सारी दुनिया जानती है ये चीज़ क्या कुछ हुआ था लौगाई में। यहाँ की घटना किसी से मतलब कि छिपी हुई नहीं है। आप अभी भी यहीं रह रहे हैं, आप अभी तक जिंदा हैं, कैसे? यहाँ तो रहिए, नहीं तो जिंदा कैसे? मतलब क्या कुछ हुआ था उस दिन 24 अक्टूबर को, क्या कुछ हुआ था? आप कहाँ थे जब यहाँ पे दंगा हो रहा था? दंगा में हम यहाँ से भाग गए थे, निकल करके गांव से बाहर हो गए तो हम बच गए। 1989 के दंगे में हम भाग के बचे हुए हैं। भाग के कहाँ गए थे? तरछा चले गए। अच्छा। और तरछा का भी मोमेंट जब खड़ा हुआ तो वहाँ से भी निकल के बबूरा गए, तो बबूरा में स्थिर हुए। तो इस गांव के कितने लोग दंगा में मतलब के 110 मारा गए हैं, 110 मारा गए हैं लौगाई के दंगे में। 110 लोगों की जान गई है। हाँ, मारे गए हैं वो। हाँ। और उनको मार के कहाँ डाला गया था? ये गोभी रोप दिया था, ये बाड़ी उड़ी में, धान खेत में, बहुत जगह ये गाड़ दिया गया था। उसके बाद ही आया, कुछ दिन के बाद ही पुलिस आई तो ये पता लगा के मिला लाश। तो इसको निकाल उकाल करके सब गिनती हुआ, गिनती होने के बाद ही 110 के आसपास। हाँ 108 मिला था। तो उस 10 का गिनती दिया, तो उसमें वो 10 का हम लोग को मुआवजा भी मिला होगा, किसी को नहीं मिलेगा, जिसका नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। 110 लोगों की लाशें यहाँ पर कब्रिस्तान से निकलती हैं। दो अलग अलग जगह में उन लाशों को दफनाया गया था। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लाश को दफनाने के बाद उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर गोभी की खेती की जाती है। और एक जगह और जहाँ पर 60 लाशें दफन की गई थी। अभी इस गांव में आइएगा तो दो कब्रिस्तान, सही बोल रहा हूँ मैं, दो कब्रिस्तान। हाँ, दो कब्रिस्तान। और दोनों कब्रिस्तान जो बने हैं वो 1989 के दंगे में बने हैं। यहाँ पर जो उनकी जान गई थी उनके ही कब्रिस्तान है, और जिसमें 52 बच्चे थे। जहाँ तक सरकारी आंकड़ा कहता है उसमें से 110 लोगों में से 52 बच्चे थे। हाँ। चलिए, उस दिन को भुला पा रहे हैं आप? है? उस दिन जो हुआ था ऐसा कुछ, वो यादें कहीं ना कहीं आपके माइंड में ताज़ा होती होंगी बार बार। आपके परिवार का भी कोई सदस्य उस दंगे में उस हाँ, हमारा भी मरा है 3 ठो। दंगा एक बच्चे, 2 बच्चे, एक बीवी, 3 मारे गए हैं 1989 के दंगे में। मोहम्मद नजीम साहब हैं, इनकी बीबी और इनके 2 बच्चे उसी दंगे में मारे गए।
ये यहाँ से किसी तरीके से बच निकल कर बगल के गांव में चले गए थे, लेकिन अब इनकी बीवी और इनके बच्चे शायद नहीं निकल पाए। नतीजा ये हुआ कि उनको जान गंवानी पड़ी। दंगाइयों ने उसे नहीं बख्शा और उसे मार दिया गया। हाँ। उसके बाद क्या कुछ हुआ था? यहाँ पर प्रशासन वगैरह आई थी? हाँ, प्रशासन आए तो हम भी आए। फिर आप भी आए? हाँ, आने। अभी आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कितने दिनों से? सब तब से यहीं रह रहे हैं? हाँ, शुरू से रह रहे हैं। अब डर नहीं लगता यहाँ रहने में? अभी डर नहीं लगता है। यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं आपको जो है सुरक्षा वगैरह या फिर प्यार, वो सारी चीज़ें, हाँ, तो लोगों के मन में जो कड़वाहटें थी पहले, चीज़ एक दूसरे की जान के दुश्मन बने गए थे, सब प्यार है। अभी कोई दुश्मनी नहीं चल रहा है। अभी सब मिलिए जुल के रहते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। तो जैन पाइट फलना ढेकाना सब जब करिए रहा तो हम कैसे कहें कि नहीं कर रहा है, हम अकेले तो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इस गांव में हम रहे टिके हुए हैं। जो लोग गांव छोड़कर भागे उनकी जानें बच गई थी, और जो गांव में रहे थे वो मारे गए हैं। वो मारे गए। हाँ, जो गांव छोड़ के भागा तू बच गया, जो गांव में रह गया वो मर गया। आप जो बचे, जैसा आप बता रहे हैं कि आप यहाँ से भाग गए थे, आपके किसी दोस्त को, कोई दोस्त ने आपको निकालने का काम किया था? आपके कोई जानने वाले थे? हाँ, हमको कोई मिस्त्री के यहाँ गए थे। क्या नाम था उस मिस्त्री का? छोटे शर्मा। छोटे शर्मा। ये चीज़ बताना बेहद ज़रूरी है कि छोटे शर्मा ने नजीम साहब को गांव से बाहर किया, इसलिए ताकि इनकी जान बच सके। छोटे शर्मा भी कहीं ना कहीं मजबूर रहे होंगे कि आपके परिवार को वो बाहर नहीं निकाल पाए। नहीं, उसको उतना शक्ति नहीं हुआ, इसलिए कि पूरे गांव का मूवमेंट इलाका बदल गया। और गांव वाले से होता तो निकाल भी देता, लेकिन बाहर के लोग भी यहाँ पर आए। बाहर के लोग चारों बगल से घेर लिया, तो अब गांव का आदमी को क्या होगा चलने का? कोई उस समय में शक्ति नहीं हुआ। दंगाइयों ने इस गांव को चारों बगल से घेर रखा था, तब जाकर यहाँ पर 110 लोगों की जान गई थी। कुछ लाशें, 50 लाशें लगभग गोभी खेतों में, और 60 लाशें कुछ अलग जगह पर मिलती है। अब 33 साल हो गए, याद तो भुलाए नहीं, वो सब चीज़ भूलने वाली तो नहीं। कहीं ना कहीं आपके मन में भी हमेशा वो चीज़ें खटकती होंगी। आपको आपके बच्चे का चेहरा याद आता होगा, आपकी बीबी का चेहरा याद आता होगा। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों को मदद मिला है? तो वही तो बोले 3 लाख मुआवजा मिला है, पेंशन किया है नीतीश कुमार ने। हाँ, नीतीश। जब यहाँ पर दंगा हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद लालू यादव की सरकार आती है, कहीं कुछ नहीं होता है। इन लोगों की खबर लेने वाले कोई नहीं होते हैं। जबकि लालू यादव सही कहा जाता है कि मुसलमानों के मसीहा हैं, तो फिर इन नौगांव वाले ने एक उम्मीद लगा कर रखी होंगी अपने नेताओं से, अपने मुख्यमंत्री से, लेकिन इसके किसी काम की नहीं। लेकिन फिर नीतीश कुमार की सरकार आती है, इस चीज़ पर जांच बैठता है। कुछ लोगों को, कुछ आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा होती है, लगभग 14 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा होती है, और सरकार इनके हक़ में फ़ैसला लेती है कि इन्हें साल मंथली 5,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। सारे जिसके लोग मरे थे, उस एक आदमी के ऊपर 3 लाख रुपए का मुआवजा मिला। हाँ, 3 लाख रुपए 3 लाख का मुआवजा मिला है। अब इस लौगांव गांव में सिर्फ एक घर नजीम साहब का रहता है, एक मुस्लिम घर। साफ शब्दों में कहूँ तो एक मुस्लिम घर नजीम साहब का रहता है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अलग है कि इस एक घर के ऊपर लौगांव गांव में 3 कब्रिस्तान है, जिसमें 110 लोगों की दंगा की लाशें हाँ, उसमें दफन की गई है। 3 अलग अलग कब्रिस्तान आपके गांव में। अब यहाँ पर आप अकेले एक परिवार रहते हैं। अब मतलब कि वो सब डर वगैरह तो आपके अंदर कुछ बचा नहीं होगा? कुछ नहीं बचा हुआ है, क्योंकि परिवार के लोगों को मरते हुए देखा, पूरे गांव के लोगों को ख़त्म होते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं सारे डर आपके ख़त्म हो गए। खत्म हो गई। जब दंगा हुआ था, आप गांव छोड़कर चले गए थे, फिर लोगों को यहाँ पर मारा गया, सबकी लाशों को कब्रिस्तानों में या फिर गोभी के खेतों में दफन किया गया। फिर आप कितने दिन के बाद यहाँ पर वापस आए थे? वापस हम 22 दिन के बाद आए हैं। 22 दिन के बाद। 22 दिन तक कहाँ थे आप? बबूरा में। बबूरा में। 22 दिन के बाद जब यहाँ पर आए तो क्या देखा आपने? यहाँ 22 दिन के बाद घर पर आए तो यहाँ BSF का कैंप था। BSF की टुकड़ी थी? हाँ, तू आया हमारे पास, तो आया, तू पूछने लगा, पूछा कि आप यहाँ रहिएगा कि नहीं रहिएगा। तो हम सोचे हम कुछ चीज़ लेकर नहीं आए थे, लेकिन वो बेचारा हमको रख लिया। तो रख लिया तो खाना पीना जो भी खिलाया, तो जो खाया वो खिलाया, वो रखा। रात में सोने के टाइम में 2 ठो कंबल दिया, एक बिछाएं एक ओढ़े।
कितने दिन तक आप बीएसएफ के साथ रहे यहाँ? यहाँ 3 साल हम रहे हैं। 3 साल जब आप बीएसएफ के साथ रहे तो खाना पीना कहाँ खा रहे थे? वही खिलाया 3 साल। 3 साल तक बीएसएफ के लोगों ने, मतलब कि दंगा के 3 साल के बाद तक यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी रही है, हाँ है ना? हाँ। यहाँ खाना पीना सब कुछ वही खिलाते हाँ 3 साल तक बीएसएफ रहा ने, थे। वो खिलाया। उसके बाद बीएमपी जो आया तब वो खाना पीना हम नहीं खाने लगे। अच्छा, कुछ लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है, जेल में है वो। इस गांव के लौगाई गांव के भी उसमें कुछ लोग हैं? नहीं, लौगा गांव का सजा हुआ था 20-22 ठो। अभी जेलों में कितने लोग होंगे? सब छूट के आ गया। सब छूट के आ गए। हाँ, सब छूट के आ गया। कितने दिन रहे होंगे वो लोग जेल में? 16 साल। 16 साल के बाद वो छूट कर आ गए। हाँ। आपकी बीबी, आपके 2 बच्चे दंगा में ख़त्म हो गए। फिर अभी जब आए हम यहाँ पे आपके घर पे तो देख रहे हैं एक नया परिवार है, आपका भरा पूरा परिवार है। फिर आपने दोबारा कब शादियाँ की? शादी किए दूसरे साल शादी। मतलब 1990 में? हाँ, 1990 में शादी किए हैं। कितने बाल बच्चे हैं अभी आपके? 4 लड़के हैं, 3 लड़की हैं। अभी 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। लौगाई गांव जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुई थी पूरे भागलपुर ज़िले में, 110 लोगों की जानें गई थी। 50 लाशें गोभी के खेत में मिली थी तो 60 लाशें किसी दूसरी खेत में। चलिए मैं आपको उस जगह की भी तस्वीर दिखाता हूं जहां 50 लाशों को दफन किया गया था और उसके ऊपर से गोभी बो दिया गया था। उस तस्वीर को भी मैं आपको दिखाता हूं। यही वो गोभी खेत है जहां पर लाश को छुपाने के लिए 50 लोगों को गाड़ कर उसके ऊपर मिट्टी डालकर गोभी बो दिया गया था, जो कि अभी एक कब्रिस्तान का शक्ल यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों बगल से इसको बाउंड्री कर दिया गया है और इसे एक कब्रिस्तान बना दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जंगल है। आसपास हमारे कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर फसल की खेती होती है, भिंडी की खेती होती है, लेकिन दूर में आप देखेंगे तो गोभी की खेती हो रही है और यहाँ पर गोभी बोया जा रहा था। ठीक ऐसा ही एक साल था, ऐसा ही एक महीना था 1989 का वो अक्टूबर का महीना, जहाँ पर गोभी बोया जा रहा था आज की ही भांति। और उस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से दंगा भड़का था। लौगाई गाँव में लोग काफ़ी परेशान हुए थे। यहाँ पर मुस्लिमों को था और इस जगह पर लाकर वो गाड़ दिया गया था ताकि लाश को छिपाया जा सके। लेकिन प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद थी। उनकी खोजबीन में पता चला कि इस गोभी के नीचे 50 से ज़्यादा लाशें दफन है और खोज कर यहाँ से उसे निकाला गया।